एक बार फिर स्वागत है विद्यावात्सल में। हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार रिकैप करते हुए क्वेश्चन को दिखाया जाता है आपको। क्वेश्चन यदि आप देखिए तो आपको क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। इसमें जो नंबर वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से, पर यहाँ पे नंबर्स के जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 नंबर्स हैं, तो तीनों नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। एक बार टिप्स ट्रिक्स के रूप में ये ध्यान रखिए, मल्टीपल्स हमेशा नंबर के बराबर या बड़े होते हैं। तो हम जब कॉमन की बात करेंगे तो पावर जो मैक्सिमम होती है वो पावर उठाते हैं, और फैक्टर हमेशा नंबर के इक्वल या उससे छोटे होते हैं। तो उसमें जब कॉमन फैक्टर लेंगे तो उसकी पावर कम वाले लेंगे। इसी प्रिंसिपल को लेते हुए ध्यान में रखते हुए तीनों क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। रफ वर्क जो है वो मैं पहले से करके रखूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम अपना शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड। आगे हम अपने बोर्ड के ऊपर लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है जिसमें 12, 15 और 21 यानी कि 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 ये दो पेयर्स हैं। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हैं। एक्सरसाइज अगेन, ये एक्सरसाइज आपका 1.1 है। 1.1 क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर थर्ड पर है, जिसमें है आपका 12, 15 एंड 21। इसको सॉल्व करना आसान है, इसके लिए हमें लगता नहीं कि रफ वर्क की आवश्यकता पड़ेगी। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये आपका 12 का फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन यदि आप 15 की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपका 3 इंटू 5 हो जाता है। 21 की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपका 3 इंटू 7 आता है। अब बात हमने आपको एचसीएफ और एलसीएम के लिए की थी, तो देखिए हम यहाँ एचसीएफ निकालते हैं। हमने बताया कि फैक्टर जो होती है वो हमेशा छोटी या बड़ी, छोटी या इक्वल होती है। तो देखिए पावर हम कम वाले लेंगे। यहाँ देखिए पावर 2 की बात करें, 2 की पावर 2 इसमें है और किसी में है नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर है ही नहीं जो 2 सभी में है। लेकिन बात करें 3 की, तो 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि 3 तीनों में आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में भी कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ कॉमन 3 है और वो मैक्सिमम एक ही बार तीनों में आ रहा है, तो 3 आपका कॉमन हो चुका है। लेकिन यदि हम आप बात करें जो बचे हुए एलसीएम तो बड़ा होता है, सिर्फ 3 हम ले लिया, तो 3 जो है सब सारे नंबर से छोटे हैं। इसमें कैसे होगा, तो जो भी नंबर बच रहा है उसे भी इसमें इंक्लूड करना होता है। तो क्या क्या बच रहे हैं, ये 2 टाइम्स 2 बच रहा है, यानी कि 2 इंटू 2 बच रहे हैं। फिर क्या बच रहे हैं, ये 5 बच रहे हैं, और क्या बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं। तो ये भी हमने लिख दिया। इस तरह से इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 420। मल्टीप्लाई करके आप चेक कीजिएगा, आपको 420 आएगा। ऐसे भी सॉल्यूशन इसका आसान है, आप देख सकते हैं। 5 2 जा 10, यहीं भूल जाइए। 7 3 2 जा 6, और 6 7 जा 42, 42 इंटू 10 करते हैं 420। ये आपका एलसीएम किसकी किसके हो गए, 3 नंबर्स 12, 15 एंड 21 का। इसी के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, 23, 10, 29। लिख देता हूँ क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड का क्वेश्चन सेकेंड है। आपको निकालना है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29 इसके एचसीएफ निकालना है। अगेन हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 17 का करना आसान है, इसमें हम सिर्फ 17 ही लिखेंगे। 23 का करना आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 29 भी अपने आप में प्राइम नंबर है। देखिए वो 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर, इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में, क्लास के शुरू में ही बताए थे, क्योंकि वो जानकारी जरूरी है, उसके बिना ये चैप्टर को सॉल्व करना अधूरा है। तो देखिए ये हमने कर दिया। अब अगेन हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। यहाँ पे यदि हम एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप चेक कीजिए तो किसी में कोई भी नंबर कॉमन आ ही नहीं रहे, कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है कॉमन फैक्टर। प्राइम नंबर फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर कोई कॉमन नहीं है जो तीनों में हो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो भैया कुछ नहीं है, तो हम एक लेंगे, क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्टर है किसी भी नंबर का, यानी कि एक को उसी नंबर से सेल्फ यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही निकल के आता है, यानी कि 1 जो है हमेशा सारे नंबर का फैक्टर होते ही होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 1 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। दूसरी बात, अब हम एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे यदि कुछ नहीं है तो मैंने आपको बताया जो भी इस कॉमन नहीं भी होते हैं उसको भी एलसीएम में हम इंक्लूड करते हैं, ताकि वो मल्टीप्लाई होके बड़ा हो जाए, किससे, जो गिवन नंबर हो, क्योंकि मल्टीपल्स हमेशा गिवन नंबर के इक्वल या उससे बड़े ही होंगे। तो ये आपका 17 इंटू 23 इंटू 29 करेंगे
तो ये आपका आंसर में आएगा। यदि इस तरह से आप सॉल्व करते हैं तो सॉरी ये 17 इंटू 23 इंटू 29, इसे आप यदि सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आंसर देगा। क्या आंसर देगा? ये आपका आंसर आएगा 11339। तो आपका एचसीएफ निकल के आ गया 1, एलसीएम निकल के आ गया 11339। इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट पर जाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। इजी है क्योंकि प्राइम, और हमें फैक्टराइजेशन ये दिखाना होगा, नहीं तो आंसर शीट पे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। 8 इसको करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 9 का हमें पता है 3 3 जा 9, फिर 25 का यदि हम करते हैं तो 5 इंटू 5 25 पता है। अगेन एचसीएफ निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा बड़े होते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो एचसीएफ ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। एलसीएम की हम यदि बात करें, एलसीएम में जो भी बच जाता है सबको इंक्लूड करते हैं ताकि ये बड़ा हो और मल्टीपल्स में आ जाए। तो यहाँ पे यदि आप निकालने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। दूसरा 3 इंटू 3 भी आपका इंक्लूड आएगा, देन 5 इंटू 5 भी आएगा। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 1800। कैसे? सॉल्यूशन आसान है, मैं आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ रफ में। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 10 किया, ये 100 आ गया, ये आपका रफ। दूसरा अब ये बच रहा है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे 1800, तो ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। तो ये थे क्वेश्चन 3 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन 4 भी सॉल्व करेंगे, वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, आप इजीली सॉल्व कर सके, समझ सके। चलिए हम आपको एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन, फिर हम सॉल्व करेंगे उससे अगले वीडियो में। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स कंटिन्यू।